हिमालय पर्वत पर एक बौद्ध साधु आंखें बंद किए हुए तपस्या में लीन थे कि तभी कड़कड़ाती हुई सर्दी में एक व्यक्ति उनके सामने आकर बैठ गया। बौद्ध साधु आंखें खोलकर उस व्यक्ति की ओर देखकर बोले, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारा मन अंदर से विचलित है। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं हर वर्ष हिमालय में शांति तलाशने आता हूँ। जब तक हमारे मन के अंदर शांति नहीं होगी, हमें शांति कहीं नहीं मिलेगी। समस्या बताओ। साधु महाराज, मैं जिस राज्य का रहने वाला हूँ वहां पर पूरी तरह से अशांति फैली हुई है। उस राज्य की सारी प्रजा राजा की क्रूरता से परेशान है और अब तो आकाश ने भी पानी बरसाना छोड़ दिया है। किसानों का बहुत बुरा हाल है। हर तरफ तबाही का मंजर है। तबाही ही तबाही है महाराज। बौद्ध साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, एक काम करो, अभी तुम यहां से जाओ। अभी समय नहीं आया है। समय आने पर मैं स्वयं तुम्हारे राज्य में आऊंगा। लेकिन साधु महाराज, आपको तो ये भी नहीं पता कि मैं किस राज्य का रहने वाला हूँ। जब मैं हिमालय की ऊंची चोटियों से नीचे उतरता हूँ तो अराजकता और शांति मुझे अपनी ओर खींच लेती है। इससे आगे की बात तुम्हें समझ नहीं आएगी। तुम तो बस निश्चिंत होकर चले जाओ। वह व्यक्ति बौद्ध साधु महाराज की बात सुनकर चुपचाप वहां से चला गया। यमुनागढ़ राज्य के छोटे से गांव में अंकुश नाम का एक किसान अपने घर पर उदास बैठा हुआ था कि तभी उसकी पत्नी सरला उससे बोली, क्या बात है जी, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? अरे कुछ समझ नहीं आता सरला कि आखिर हमारे गांव को ये किसकी नजर लग गई है। 5 वर्ष हो गए हैं वर्षा हुए, खेत की जमीन बंजर पड़ी हुई है। आप उदास क्यों होते हैं? वर्षा न होने की वजह से तो पूरा यमुनागढ़ राज्य पीड़ित है। जब तक राजा पुष्कर जैसा क्रूर शासक यमुनागढ़ राज्य में राज करेगा, मुझे लगता है तब तक सारी प्रजा का इतना ही बुरा हाल होगा। कुछ ही दिनों में बचा कुचा हमारा अनाज भी समाप्त हो जाएगा। समझ नहीं आता उसके बाद हमारे परिवार का क्या होगा। हमारा परिवार भी औरों के परिवार की तरह भूखे मरने की नौबत पर आ जाएगा। तभी वहां पर अंकुश के पड़ोसी धीरू काका आ पहुँचे और रोते हुए बोले, अंकुश बेटा, जल्दी करो, तुम्हारी काकी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। चलो जल्दी से, पता नहीं क्या हो गया है। अरे वो कुछ बोल नहीं रही है। क्या बताए क्या हो गया तुम्हारी काकी को? तो क्या हुआ काका? आप इतने परेशान क्यों हैं? और आपकी आंखों में ये आंसू क्यों है? सवाल बाद में कर लेना बेटा, जल्दी चलो, देखो क्या हो गया। अंकुश धीरू काका के साथ तुरंत उनके घर पर चला गया। अंकुश ने देखा कि चारपाई पर धीरू काका की बूढ़ी पत्नी लेटी हुई थी। अंकुश ने जैसे ही काकी की कलाई पकड़ी, वो उदास होकर धीरू काका की ओर देखकर बोला, धीरू काका, काकी के अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। काकी अब इस संसार में नहीं रही। ये सुनकर धीरू काका फूट फूट कर रोते हुए बोले, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ अंकुश। मेरी पत्नी ने भूख से तड़पते हुए अपनी जान दे दी। काका, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास अनाज नहीं है तो आप मुझसे मांग लेते, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी और देखिए काकी भूखी ही इस संसार से चली गई। अरे अंकुश, मेरे और तुम्हारे काकी के तुम्हारे घर में पांव कैसे पड़ते? अरे तुम्हारे पास भी तो थोड़ा ही अनाज है और तुम्हारे परिवार में तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी भी तो है। अरे हम तो बूढ़े हैं बेटा।
अंकुश ने गांव वालों के साथ मिलकर काकी का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करके अंकुश अपने घर पर बैठा ही था कि तभी गांव का जमींदार कुछ व्यक्तियों को लेकर वहां पर पहुंच गया और अंकुश से बोला, तुम्हारे पास जो भी बचा कुचा अनाज है उसे हमारे हवाले कर दो अंकुश। ये क्या कह रहे हैं आप जमींदार? अगर अपना अनाज आपके हवाले कर दूंगा तो मेरी पत्नी और मेरी बेटी तो भूखे मर जाएंगे। अरे आप जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों से जमीन बंजर पड़ी हुई है। यमुनागढ़ राज्य की जमीन में फल तक उगाना बंद हो गया है और ऐसे में आप अनाज मांग रहे हैं। अपनी बकवास बंद करो। सुनो अंकुश, ये मेरा आदेश नहीं है बल्कि यमुनागढ़ राज्य के राजा पुष्कर का आदेश है, समझे? क्यों? क्या राजा पुष्कर के महल में अनाज कम पड़ गया है जो अब वो गरीबों का अनाज छीनने लगे? अपनी जबान को लगाम दो अंकुश। राजा पुष्कर के सामने तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। महल में अनाज कम नहीं पड़ा बल्कि राजा पुष्कर ने दूसरे राज्य के राजा को दावत दी है, इसीलिए उन्हें और अधिक अनाज की आवश्यकता है, समझे? इतना बोलकर जमींदार अपने पास खड़े एक व्यक्ति से बोला, यहाँ खड़े खड़े इसकी बकवास सुनने की आवश्यकता नहीं है। सुनो, इसके घर में जितने भी अनाज की बोरियां हैं सब उठा लो, जाओ। जमींदार की बात सुनकर अंकुश की पत्नी तड़पते हुए बोली, ऐसा अत्याचार मत कीजिए जमींदार, तुम्हें गरीबों की बद्दुआएं लगेंगी। मेरे घर का अनाज मत ले जाइए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। अरे तुम गरीबों के जीने या मरने से संसार में कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। और हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारे ही घर से अनाज नहीं ले रहा हूँ बल्कि इस गांव में जितने भी घर में अनाज बचा है उन सब का अनाज छीन कर महल ले जा रहा हूँ। रो कह रहे हो? सबके साथ हो रहा है ये। सरला और अंकुश ने बहुत कोशिश की कि उनका अनाज बच जाए, मगर जमींदार सारा अनाज छीन कर ले गया। सरला रोते हुए अपने पति से बोली, पता नहीं भगवान हमारी मदद क्यों नहीं करते। चिंता मत करो सरला, भगवान से उम्मीद मत हारो, वो किसी न किसी को मदद के लिए जरूर भेजेंगे। अंकुश ने ये शब्द बोले ही थे कि तभी हिमालय की चोटी पर बैठे हुए बौद्ध साधु ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए अपने आप से बोले, समय आ चुका है, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। अराजकता और शांति मुझे बुला रही है। अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ उनके हाथ में एक रंगीन छोटी सी पोटली आ गई जिसमें कुछ जादुई बीज थे। साधु पोटली लेकर हिमालय के पर्वत से नीचे उतर आए। कुछ ही देर में वो एक जंगल में खड़े थे। उनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। बौद्ध साधु उस व्यक्ति से बोले, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ से यमुनागढ़ कितनी दूरी पर है? आप तो बौद्ध साधु मालूम पड़ते हैं। आप यमुनागढ़ क्या करने जा रहे हैं? क्या आपको नहीं पता है कि यमुनागढ़ में लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं और यमुनागढ़ से लोग भाग भाग कर दूसरे राज्य में जा रहे हैं? और एक आप हैं कि यमुनागढ़ जा रहे हैं। भागने का काम कायरों का होता है। तुम तो मुझे बस यमुनागढ़ की दिशा बता दो। अच्छा ठीक है भाई, तो जिस दिशा की ओर आप जा रहे हैं वहां से सीधे चले जाइए, यमुनागढ़ पहुंच जाएंगे आप। मगर ध्यान रखिएगा, यमुनागढ़ राज्य की सीमा के समीप एक टूटा हुआ खंडहर है। उस टूटे खंडहर के अंदर जाने की गलती से भी मत करिएगा, क्योंकि उस टूटे खंडहर में जो कोई भी गया है वापस नहीं आया। इतना बोलकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। बौद्ध साधु सीधी उस दिशा की ओर चलने लगे।
तभी उनकी नजर एक बहुत पुराने टूटे खंडहर पर पड़ी। लगता है ये वही टूटा हुआ खंडहर है जिसके बारे में उस व्यक्ति ने मुझे चेतावनी दी थी। ठीक है, मुझे इसके अंदर जाकर देखना चाहिए कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो सैकड़ों निर्दोष लोगों का जीवन निगल गया है। ये वो साधु सीधे उस टूटे खंडहर की ओर चले गए। टूटे हुए खंडहर के चारों ओर घनी झाड़ियां थीं। तभी उनके कानों में एक भारी आवाज टकराई। यहाँ से चले जाओ। बौद्ध साधु बगैर डरे शांति से बोले, तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने आ जाओ। यूं डर कर मुझे चले जाने को क्यों बोल रहे हो? तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक अजीब सा दिखने वाला सर्प मानव उनके सामने खड़ा हो गया, जिसके नीचे का हिस्सा सर्प का था और ऊपर का हिस्सा इंसान का। सर्प मानव बौद्ध साधु की ओर देखकर गुस्से से बोला, लोग मुझसे डरते हैं और तुम मुझे डरपोक बता रहे हो। छुप कर धमकी देना कायरों का काम होता है। तुम्हारे हाथ में क्या है? पहले मुझे ये बताओ कि तुम निर्दोष मनुष्यों को क्यों मारते हो? तुमने इस इलाके में अपना डर क्यों फैला रखा है? जिन लोगों को मैं मारता हूं वो मरने के ही काबिल होते हैं। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। कोई तो रहस्य है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। साफ साफ बताओ। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन उस रहस्य को तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इंसान बड़ा धोखेबाज होता है। और जिन इंसानों को मैंने मारा है, सच तो ये है कि वो तो बहुत पहले ही मर चुके हैं। जो मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के काम ना आ सके, जो मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के दुख को देखकर चुप बैठा रहे, वो मनुष्य जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान ही होता है। बातें तो तुम बहुत अच्छी करते हो, लेकिन कार्य तुम्हारे राक्षसों वाले हैं। क्यों? तुम्हारे हाथ में जो भी है उसे मुझे सीधी तरह से दे दो। किसी भी कीमत पर नहीं। मेरे हाथ में कुछ चमत्कारिक जादुई बीज हैं जो यमुनागढ़ के वासियों के बहुत काम आएंगे। सर्प मानव ने साधु के ऊपर हमला कर दिया। साधु को सर्प मानव से ऐसी बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी। अचानक उनके हाथ से बीजों की पोटली वहीं पर गिर पड़ी। साधु ने तेज आवाज में मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। अचानक सर्प मानव वहां से गायब हो गया। बौद्ध साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए खंडहर से बाहर निकल आए और सीधे जहाँ पर एक युवती नदी की ओर बहुत ही गौर से देख रही थी। साधु उस युवती की ओर देखकर बोले, तुम इस नदी को गौर से क्यों देख रही हो? सोच रही हूँ कि नदी में कूद कर जान दूं या फिर जहर खाकर जान दूं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि मेरे पास तो जहर खाने के लिए भी धन नहीं है। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है कन्या। आत्महत्या करने के अलावा भी बहुत से रास्ते होते हैं। लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैंने अपनी आंखों से अपने बूढ़े माता पिता और भाई बहन को भूख से तड़पते हुए मरते देखा है और मैं इस तरह से नहीं मरना चाहती। तो फिर तुम्हें मुसीबत का सामना करना चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए, ना कि कायरों और बुज़दिलों की तरह नदी में कूदकर अपनी जान देनी चाहिए। अगर तुम्हारे जान देने से तुम्हारे राज्य के ऊपर आई हुई विपत्ति टल जाती है तो तुम खुशी से अपनी जान दे सकती हो, मगर तुम्हारे जान देने से राज्य के ऊपर आई विपत्ति नहीं टलती तो फिर तुम्हारी जान मानवता के लिए बेकार है। इतना बोलकर साधु वहां से चले गए और वो सुंदर युवती साधु को जाते हुए देखते हुए अपने आप से बोली, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बदलाव आने वाला है। वह युवती उस खंडहर की ओर चली गई। तभी उसकी नजर सामने टूटे हुए खंडहर पर पड़ी। खंडहर के ऊपर आकाश में काले बादल छाए हुए थे और एक सुंदर वृक्ष सीना ताने हुए खड़ा था। उस वृक्ष के ऊपर अलग अलग तरह के हर प्रकार के ताजा और सुंदर फल लटक रहे थे।
वह युवती दौड़ती हुई उस पेड़ के नजदीक पहुंच गई। ये पेड़ यहाँ पर कब उगाया? इस पेड़ के ऊपर तो ताजा और सुंदर फल लटक रहे हैं। इतना बोलकर उस युवती ने एक फल तोड़ लिया और उसे खाते हुए बोली, वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तभी उस युवती ने देखा कि जो फल उसने तोड़ा था, अचानक वहाँ पर दूसरा फल उगाया। इसका मतलब वो बौद्ध साधु चमत्कारिक थे और ये पेड़ भी चमत्कारी पेड़ है। ये तो पूरे यमुनागढ़ राज्य की भूख मिटा सकता है। इतना बोलकर वो युवती दौड़ती हुई अपने गांव आ गई और सारे गांव वालों की ओर देखकर बोली, गांव वालों, बहुत जल्दी बदलाव आने वाला है। अब तुम सबको भूखे मरने की कोई आवश्यकता नहीं। उस युवती की बात सुनकर गांव का एक व्यक्ति निराशाजनक स्वर में बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने टूटे हुए खंडहर के अंदर एक बहुत ही सुंदर वृक्ष देखा है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के ताजे फल लटक रहे हैं। अरे क्यों झूठ बोल रही हो? उस टूटे हुए खंडहर में तो अर्ध सांप का शासन है। मैं झूठ नहीं बोल रही। इतना बोलकर उस युवती ने उस व्यक्ति को एक ताजा सेब पकड़ा दिया। उस व्यक्ति के हाथ में ताजा सेब देखकर गांव में भीड़ एकत्रित हो गई। व्यक्ति युवती की ओर देखकर बोला, यमुनागढ़ की धरती में तो काफी समय पहले से ही फल उगना बंद हो गए थे। इसका मतलब तुम सही कह रही हो? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम स्वयं चलकर देख लो। युवती की बात सुनकर सारे गांव वाले टूटे हुए खंडहर के नजदीक पहुंच गए। वह व्यक्ति खुशी से चीखते हुए गांव वालों से बोला, अरे अरे, कितने वर्षों के बाद हमने सुंदर और ताजे फल देखे हैं। ये फल हमारी भूख मिटाने के लिए काफी है। अरे कितना सुंदर है ये। सभी गांव वाले उस पेड़ के फल तोड़कर खाने लगे, मगर जैसे ही वो एक फल तोड़ते तभी दूसरा फल वहाँ पर उगाता। कुछ देर बाद भीड़ में से अंकुश उस युवती से बोला, तुम्हें इस जादुई वृक्ष के बारे में कैसे पता चला? वह युवती अंकुश को उस बौद्ध साधु के बारे में सारी घटना बताते हुए बोली, वह कोई मामूली साधु नहीं लग रहे थे, बल्कि एक चमत्कारिक साधु लग रहे थे। मैं तो आत्महत्या करने जा रही थी, मगर उन्होंने मुझे ऐसा करने से रोका। न जाने उनके शब्दों में ऐसा क्या जादू था कि मेरे कदम स्वयं रुक गए। अंकुश गांव वालों की ओर देखकर बोला, गांव वालों, हमें उन बौद्ध साधु को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो बौद्ध साधु हम सब के लिए अंधेरे में उजाले की एक किरण है। सभी गांव वाले बौद्ध साधु को तलाशने लगे। इधर बौद्ध साधु यमुनागढ़ राज्य के उस छोटे से गांव में टहल रहे थे। तभी उनकी नजर एक बहुत बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बौद्ध साधु उस व्यक्ति के पास जाकर बोले, तुम इस गांव में सबसे बुजुर्ग मालूम पड़ते हो, तुम जरूर कुछ न कुछ जानते होगे। मुझे बताओ, तुम्हारे गांव में वर्षा कब से नहीं हुई है और इस राज्य पर राजा का अत्याचार क्यों और कब से हो रहा है? बूढ़ा व्यक्ति बौद्ध साधु की ओर बहुत गौर से देखता हुआ बोला, साधु महाराज, कुछ समय पहले यमुनागढ़ राज्य में राजा पुष्कर के पिता का शासन हुआ करता था। उस समय यमुनागढ़ की प्रजा बहुत ही अहंकारी और मतलबी थी, जो केवल स्वयं से मतलब रखती थी। राजा पुष्कर के पिता के मरने के बाद राजगद्दी की बागडोर राजा पुष्कर के हाथों में आ गई और उसने राजगद्दी पर बैठते ही यमुनागढ़ के वासियों पर अत्याचार पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। मगर यमुनागढ़ की जनता ने राजा पुष्कर के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई। वो अत्याचार देखकर भी आंखें बंद किए बैठी रही। ये यमुनागढ़ की प्रजा अपने ही कुकर्मों का फल भुगत रही है। और ये सर्प मानव का क्या किस्सा है?
वो क्यों लोगों को मारता है? जिस सर्प मानव को यमुनागढ़ की प्रजा बुरा भला बोलती है और उससे डरती है। अरे सच तो ये है कि उसके बलिदान के कारण ही यमुनागढ़ की प्रजा आज जीवित है, नहीं तो कब की मौत के आगोश में समा जाती। मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। राजा पुष्कर अपने मंत्री के साथ एक घने जंगल में खड़ा हुआ था। मंत्री जी, तुमने तो कहा था कि वो राक्षस की पुजारन यहीं रहती है, मगर यहाँ तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। धीरज रखिए महाराज, अभी कुछ समय बाद वो स्वयं आपको दिखाई दे जाएगी। तभी अचानक एक कुरूप दिखने वाली औरत वहाँ पर आकर राजा की ओर देखकर बोली, तुम यहाँ पर क्यों आए हो राजा पुष्कर? मुझे इस संसार का सर्वशक्तिमान राजा बनना है और मैं सारे संसार पर शासन करना चाहता हूँ। तुम्हारी इच्छा राक्षस पूरी कर सकता है, मगर इसके बदले में जो वो चाहता है तुम्हें उसे देना होगा। मैं संसार का सर्वशक्तिमान बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बोलो। तो फिर चलो मेरे साथ। वो औरत राजा पुष्कर और उसके मंत्री को एक खंडहर की ओर ले गई, जिसकी छत टूटी हुई थी। वो वहाँ पर बैठकर लकड़ियाँ जलाकर मंत्र पढ़ने लगी। कुछ देर बाद वो राजा पुष्कर से बोली, मैंने राक्षस से बात कर ली है। वो तुमसे बात करने के लिए तैयार है, परंतु उसकी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त के अनुसार तुम्हें अपनी सारी प्रजा की बलि देनी होगी। जब तक राक्षस तुम्हारी सारी प्रजा को नहीं खा जाएगा, तब तक वो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि राक्षस की भूख बहुत ज्यादा है। उसकी भूख से कहीं ज्यादा मेरी शासन करने की भूख है। चलो, मैं तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, कल से रोज अपनी प्रजा में से एक व्यक्ति तुम्हें यहाँ पर लाना होगा और राक्षस की भूख मिटानी होगी। उस दिन के बाद राजा पुष्कर के सैनिक किसी न किसी व्यक्ति को पकड़कर उस खंडहर के अंदर ले जाते। अगले दिन वह व्यक्ति कंकाल के रूप में मिलता। यह देखकर मोहन नाम का एक युवक अपने गांव के लोगों से बोला, अरे कैसे गांव वाले हो तुम लोग? तुम लोगों ने कायरता की सीमा पार कर दी है। वो राजा पुष्कर हमारे गांव के लोगों को उठा उठाकर खंडहर के अंदर मौजूद राक्षस का भोजन बना रहा है, और तुम सब देखकर भी अपनी आंखें बंद किए हुए बैठे हो। तभी एक व्यक्ति मोहन से बोला, अरे भैया, तो राजा पुष्कर से मुकाबला करने की हिम्मत कौन कर सकता है? देखो मोहन, सीधी तरह से अपने घर पर चले जाओ। अगर तुम्हारी ये बात राजा पुष्कर को पता लग गई ना, तो वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। जाओ भाई। सारे फसाद की जड़ वो जंगल में रहने वाली औरत है। आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूँ। हाँ। इतना बोलकर मोहन सीधा उस खंडहर के अंदर चला गया। खंडहर के अंदर मोहन को देखकर वो कुरूप औरत गुस्से से बोली, तू यहाँ पर क्यों आया है? तुझे खत्म करने के लिए। मूर्ख, जैसे ही तू मुझे मारेगा तो तेरे अंदर की इंसानियत खत्म हो जाएगी और तू अर्ध सांप बन जाएगा और राक्षस का प्रकोप इस गांव पर कहर ढा देगा। बारिश होना बंद हो जाएगी। अगर मेरा ये बलिदान राज्य के प्रजा की कुछ समय के लिए जान बचा सकता है, तो मैं इस बलिदान को देने के लिए तैयार हूँ। इतना बोलकर मोहन ने तलवार से उस औरत पर वार कर दिया। वार करते ही मोहन एक अर्ध सांप में परिवर्तित हो गया। इतना बोलकर बूढ़ा व्यक्ति चुप हो गया और कुछ देर बाद बोला, उसके बाद यमुनागढ़ राज्य में बारिश होना बंद हो गई। सभी जगह भूखमरी फैल गई। राजा पुष्कर ने क्रोध में आकर मोहन के परिवार की हत्या कर दी
और बदले की भावना में अपनी प्रजा से अनाज छीन छीन कर अपने महल में ले गया, उसका अत्याचार आज भी जारी है। तभी वहाँ पर गांव वाले बौद्ध साधु को तलाशते हुए पहुँच गए। बौद्ध साधु सभी गांव वालों की ओर देखकर रहस्यमयी अंदाज में बोले, तुम सब गांव वालों के चेहरे बता रहे हैं कि तुम्हारी भूख समाप्त हो चुकी है। तुम मेरे जादुई बीजों के द्वारा उगाए हुए वृक्ष के ताजे फल खाकर आ रहे हो। तभी गांव वालों की भीड़ में से अंकुश बौद्ध साधु से बोला, आपने बिल्कुल सही कहा साधु महाराज, हमने बरसों बाद ताजे फल खाए हैं। आप हमारे गांव में ही बस जाइए ना, यहां से कहीं मत जाइए। जिस पेड़ के तुम फल खाकर आ रहे हो वो मेरे जादुई बीजों के द्वारा उगा हुआ पेड़ है, परंतु अगर तुमने अपने अंदर की कायरता को खत्म नहीं किया और अपने किए की क्षमा नहीं मांगी तो विश्वास करो वो जादुई पेड़ भी फल उगाना बंद कर देगा, क्योंकि कायरों की बस्ती में ताजे फल नहीं उगा करते। साधु की बात सुनकर गांव वाले बुरी तरह से चौंक पड़े। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा साधु महाराज। मतलब तुम अच्छी तरह से समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तुम्हारे ही गांव का मोहन तुम्हें अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए बोल रहा था, मगर तुम सब कायरों की तरह मुंह छुपाए बैठे रहे और वो बेचारा बलिदान देकर भी अर्ध सांप में परिवर्तित हो गया। केवल बुराई करना ही पाप नहीं होता, बुराई को देखकर उसे ना रोकना उससे भी बड़ा पाप होता है। बौद्ध साधु की बात सुनकर सभी गांव वालों के चेहरे पर पश्चाताप के भाव छलकने लगे। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए तो अपने मन में डर को समाप्त करके मेरे साथ राजा पुष्कर के महल चलो। विश्वास करो, जैसे ही तुम अपने मन में डर को समाप्त करोगे तुम्हारी ये बंजर जमीन हरी भरी हो जाएगी और फिर तुम्हें मेरे जादुई पेड़ के फल खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। न जाने उस बौद्ध साधु की बातों में ऐसा क्या था कि सभी गांव वाले अपना सर झुकाकर उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गए। कुछ ही देर में वो सब राजा पुष्कर के महल में राजा पुष्कर के सामने खड़े हुए थे। कौन हो तुम? मैं एक साधु हूं जो तुम्हें बताने आया हूं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है और तुमने जो कुछ भी किया है वो पाप था। अच्छा, तो तुम मेरे राज्य की प्रजा को भड़का रहे हो? नहीं राजन, मैंने तो तुम्हारी प्रजा को कायर से वीर बना दिया है। जरा सोचो, मेरे जाने के बाद ये वीरता धीरे धीरे करके तुम्हारे राज्य में फैल जाएगी और जब प्रजा बागी हो जाती है राजन, तो फिर बड़े बड़े राजा को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। ये सुनकर राजा पुष्कर बुरी तरह से डर गया और उदास होकर साधु से बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे सारे पाप धुल जाएं? तुम सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हो राजा पुष्कर। सिंहासन से उठो और चलो मेरे साथ हिमालय की ओर। तुम्हें वहां शांति मिलेगी। तुम्हें वहां समझ में आ जाएगा कि इस संसार में शासन करने से ही शांति नहीं मिलती, बल्कि शांति मन के अंदर लाने से मिलती है। ईश्वर से क्षमा मांगो, वो क्षमा कर देंगे। राजा पुष्कर उसी समय सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और साधु के पैरों में गिरता हुआ बोला, न जाने आपके शब्दों ने मेरे ऊपर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि मुझे अब बहुत ही ज्यादा आत्मग्लानि महसूस हो रही है। मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बौद्ध साधु राजा पुष्कर को लेकर वहाँ से चले गए। राजा पुष्कर के जाते ही अचानक वर्षा होने लगी और अर्ध सांप अपने असली रूप में आ गया और वहाँ पर सब कुछ सही हो गया।